पिछले दिनों हमने कई वीडियो बनाए और आपका बहुत समर्थन रहा इसमें। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का ये कॉल आया कि सर जो लाइव क्लास ले रहे हैं उसके साथ साथ कुछ वीडियो स्पेशल टॉपिक्स पे दीजिए। तो इसको गौर करते हुए उनकी बातों को मानते हुए, चूँकि अभी एनटीपीसी का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिवाइज्ड रिजल्ट आ रहा है जैसा कि सूचना दे दी गई है, और दरोगा मेंस का जो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होनी है उनका भी है। तो इसके तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक कॉल आया कि सर स्पेशल किसी टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर कुछ वीडियो दीजिए। ऐसे तो मैं 7 बजे से 1 घंटा के लिए लमसम 1 घंटा लाइव क्लास यूट्यूब पे है ही, लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट के साथ है। उसमें तो पूरा कोर्स करने में तो समय लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके संदर्भ में, तो चलिए आज उसी तहत अल्फ़ाबेट के एक चैप्टर को डील करते हैं। अल्फ़ाबेट में कई चैप्टर्स हैं, उसके एक चैप्टर को डील कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग लिख सकते हैं। इसमें कई चैप्टर्स है, जिसका एक चैप्टर आज हम ले रहे हैं मिडिल टर्म। मध्य पद। देखिए, एक्चुअली आपको ए से लेके जेड तक का जो पोजीशन होता है उसको याद करना ही होगा। इसके लिए आपके पास कई सारे ट्रिक्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि AJOT याद कर लीजिए, AEJOTY। तो 1, 5, 10, 15, 20, 25। तो उसके आधार पे आप और भी आसपास के लेटर के पोजीशन याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे समझ से बेकार की बातें हैं। बल्कि बेहतर होगा कि आप ऐसे लेके 26 तक का जो पोजीशन है हर लेटर का, वो याद कर लीजिए। और रह गई रिवर्स लेटर याद करने का, तो बहुत सारे इस पर शायरी भी बना हुआ है। जैसे मान लीजिए लव है, लव एक वर्ड है, एल और ओ, भी और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल का अपोजिट ओ हो गया, भी का अपोजिट ई हो गया। तो ये सब बेकार की बातें, बकवास है, ये सब बेकार याद नहीं करना है आपको। हमने एक ऐसी एक वर्ड लेके आपको बता दिया, बल्कि आपको याद केवल ए से लेके जेड तक की पोजीशन करनी है। अब रह गया रिवर्स करने के लिए, तो ए का जब 1 है और जेड उसका उल्टा है 26 है, तो 1 और 26 मिलकर कितना हो गया? 27। तो यदि दोनों का योग 27 हो गया तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जैसे एल का पोजीशन 12 होता है, वो का पोजीशन 15 होता है। 12 और 15 मिलकर कितना हो गया? 27 हो गया। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। भी के पोजीशन 22 होते हैं, ई का पोजीशन 5 होता है, तो 22 और 5 मिलकर 27 हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो आप अपोजिट याद मत कीजिए, बल्कि जो लेटर आपके पास है उसका अपोजिट यदि पूछा जाए तो उसको 27 से घटा लीजिए। यानी विपरीत लेटर का मान निकालना है, विपरीत अक्षर का यदि स्थान लेना है, तो कुल लेटर, कुल अक्षर में 1 जोड़ दीजिए। जैसे 26 लेटर है तो 27 हो गया, उसमें से सीधी क्रम का जो अक्षर है उसको घटा दीजिए, सीधी अक्षर हो गया विपरीत अक्षर। तो इतना पजल नहीं होना है कि एक कहानी बता दीजिए अपोजिट करने के लिए कौन सा सिद्धांत सीख लें वगैरह, बेकार की बातें हैं। एक ऑथेंटिक थॉट लेके चलिए जो हर जगह काम आएगा। इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग यदि, तो रैंकिंग चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि ABCD का अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज है। जैसे कि अल्फ़ाबेट में तो है ही, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में आपको काम आएगा, एनालॉजी में काम आएगा, क्लासिफिकेशन में काम आएगा, लेटर सीरीज में काम आएगा। तो कम से कम 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का यूज है। इसलिए काइंडली आप A to Z का जो पोजीशन है उसको याद कर ही लीजिए। कोई बड़ा बात नहीं है, 2 को 3 को मोबाइल नंबर के बराबर हो गया। चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। मिडिल टर्म पे हम लोग डिस्कस करते हैं।
अल्फ़ाबेट लेटर के तहत मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है हाउ मेनी लेटर्स इन मिडिल, इन बिटवीन भी बोल सकते हैं, मिडिल के जगह पे बिटवीन भी बोल सकते हैं। और सेकेंड पार्ट है व्हिच लेटर इन मिडिल, यानी मध्य में कितने होंगे, मध्य में कितने अक्षर, और दूसरा मध्य में कौन अक्षर, मध्य में कौन अक्षर। मध्य में कितने अक्षर में 3 मॉडल होते हैं। चलिए एक एक मॉडल का ग्राफ कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट से चले और फिर कोई राइट से चल रहा है, तो इसके मध्य में भी कोई स्पेस हो सकता है, कोई लेटर हो सकते हैं। तो इस एक मॉडल में डिस्कस करना है। सेकेंड मॉडल इंटरसेक्ट कर जाइए, यानी लेफ्ट से और राइट से जाए और एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, तो इसके मध्य में कितने होंगे, ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और तीसरा टर्म एक ही दिशा से 2 स्थान आ जाए। सपोज कीजिए लेफ्ट से ही जा रहे हैं 2 स्थान और उन दोनों के मध्य में कोई गैपिंग हो, तो वो कितने लेटर्स होंगे। तो इसके तहत 3 छोटे छोटे फिगर्स हैं, इन तीनों पे गौर करेंगे तो आप जो आस्किंग है डिराइव कर सकते हैं। चलते हैं एक एक फिगर पे हम लोग कुछ थॉट ले लेते हैं, या कह सकते हैं कि नियम ले लेते हैं। चलिए इसके पहले पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करें। पहले इस फिगर को देख के ही आपको लगेगा कि यदि ए से लेके जेड तक जाना हो और पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा हो, माने दोनों को जोड़ने पर भी पूरा नहीं हो रहा हो, जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि 5 उंगलियां हैं मेरे पास, इधर से हम 2 उंगली गए और इधर से 2 ही गए, तो 2 और 2 मिलकर कितना हुआ, 4 ही हुआ ना। टोटल कितना है 5, तो 5 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो मध्य में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी जब दोनों दिशाओं का योग, चलते हैं फर्स्ट फिगर के आधार पे, फर्स्ट फिगर पे आप मेंशन कर सकते हैं जब दोनों दिशाओं का योग, जब दोनों दिशाओं का योग कुल संख्या से कम हो, कुल संख्या से कम हो, तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर कुल संख्या माइनस, ये भी कह सकते हैं कितना कम है, कुल संख्या से कम है, यानी कुल संख्या में कितना कम है। क्या करना है, कुल संख्या माइनस दोनों का योग, सिंपल चीज है। तो कुल संख्या माइनस दोनों दिशाओं का योग, दोनों दिशाओं का योग। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जाम्पल भी हो जाए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से बाएं से, यानी ए के तरफ से, बाएं से का मतलब हुआ ए के, देखिए ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, तो लेफ्ट से चलना है राइट की ओर, तो लेफ्ट से राइट की ओर, यानी बाएं से ए से, बाएं से चलिए 12वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर,
के मध्य कितने अक्षर होंगे? ठीक है, चलिए आप इसी ग्राफ को फॉलो करिए। चलिए फर्स्ट ग्राफ जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। लेफ्ट से 12वें अक्षर, यानी यहाँ पर 12वें अक्षर हो गया। 12वें अक्षर के रूप में एल होता है, आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। राइट से 8वें अक्षर, राइट से 8वें अक्षर हो गए। देखिए 8वें अक्षर कैसे जानेंगे? 27 माइनस 8 कर लीजिएगा ना, तो 19 हो गया, यानी एस हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। 27 कहाँ से आया? टोटल प्लस 1 से, यानी विपरीत दिशा से ज्ञात करनी हो तो डरना नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं पढ़ना है, बल्कि टोटल में एक जोड़ के घटा देना है, सीधी क्रम वाले को। हो गया। तो देखिए 12 और 8 है, हमें अभी तो एल और एस से मतलब है भी नहीं, फिर भी तो इसलिए मध्य में कितना हो जाएगा? बोलिए, मध्य में अक्षर हो गए, टोटल है आपके पास बनवाला में 26, क्योंकि अंग्रेजी बनवाला लिख रहे हैं तो 26 लिखना है, माइनस 12 प्लस 8, तो 26 से आप 20 घटाए तो कितने अक्षर बच गए? 6। अक्षरों की संख्या 6 है, ऐसा नहीं कि गलती से 6 के जगह पे एफ लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ लेटर्स, एक अक्षर से अधिक है 6 है तो कोई एक पर्टिकुलर लेटर नहीं है जो 6 के जगह पे एफ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक हो गया पॉइंट्स। सेकेंड मॉडल में आते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट्स, यदि ये बताइए उसके आने सेकेंड पॉइंट्स से पहले थोड़ा नोट में हम लोग जान लें। सपोज कीजिए जैसे ये 5 उंगलियां हैं, हम यहाँ से 3 गए और इधर से 2 आए, 3 और 2 मिलके कितना हो गया? 5। तो मध्य में कोई हुआ क्या? नहीं ना, यानी जब दोनों दिशाओं का जो टोटल हो जाएगा तो मध्य में कोई स्थान नहीं होगा। क्लियर? चलिए फिर से बातें करते हैं। चलिए हम यहाँ से थर्ड फिंगर आए और इस तरफ से भी थर्ड आ गए, तो सेम फिंगर हो गया, तो 3 और 3 मिलके कितना हो गया? 6 हो गया। लेफ्ट से भी 3 फिंगर और राइट से भी 3 फिंगर, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो किसी हाथ में तो 5 ही फिंगर है, इस देख रहे हैं इसमें, तो 3 और 3 मिलके 6 हो गया, यानी टोटल से एक अधिक हो गया, तो सेम फिंगर आ गया, तो मध्य में होने का सवाल नहीं है। यानी टोटल होने पर भी मध्य में नहीं हुआ, टोटल प्लस 1 होने पर भी मध्य में नहीं हो गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट इसको और गौर कीजिए। चलिए यहाँ से हम चल रहे हैं थर्ड लेटर इसको, और यहाँ से हम यदि फोर्थ आ गए, 1 2 3 4 आ गए, इधर से 3 ये वाला और इधर से आ गए तो 4 ये वाला हो गया, तो क्या इन दोनों के मध्य में कोई है क्या? नहीं ना, तो जब टोटल प्लस 2 भी हो गया तब भी मध्य में नहीं होगा। तो नोट में एक चीज फॉलो कर लीजिए, जब दोनों दिशा का योग, जब दोनों दिशाओं का योग टोटल या टोटल प्लस 1 या टोटल प्लस 2 हो तो मध्य में एक भी अक्षर नहीं होते, एक भी अक्षर नहीं होते। देखिए चूंकि अल्फ़ाबेट लेटर पे हम लोग बात करते हैं इसलिए अक्षर शब्द लिख रहे हैं। यही चीज़ यदि रैंकिंग वगैरह में बात हो जाएगी, रो में बात हो जाएगी, पंक्ति में बात करेंगे, तो वहाँ पे अक्षर के जगह पे पद बोल सकते हैं। यदि उसमें आदमी की बात है, व्यक्ति की बात है तो व्यक्ति बोल देंगे, संख्या की बात होगी तो संख्या बोल देंगे। इसलिए अभी हमने केवल अक्षर शब्द लिखा है, अक्षर के जगह पे आप पद भी बोल सकते हैं, टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसी नोट को फॉलो करते हुए अब हम लोग सेकेंड फिगर में आ जाए।
इस मॉडल में, ठीक है। यानी अब क्या होगा, जब टोटल से कम रहा तब तो मध्य में हो गया, टोटल रहा या टोटल +1 हुआ या टोटल +2 हुआ तो मध्य में नहीं हुआ। अब यही बात हुई जब टोटल +2 से भी अधिक हो जाए, टोटल +2 से भी अधिक हो जाए, यानी वर्णमाला में 26 लेटर की वर्णमाला में यदि हम लोग लेफ्ट से और राइट से कैलकुलेट करते हैं दोनों दिशा से, टोटल +2 यानी 26 + 2 28 से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो ये सोचना कितना ज़्यादा हुआ, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा हुआ तो उसको क्या करेंगे, टोटल +2 से घटा लेंगे। जैसे कहे कि दोनों का योग 30 हो गया तो टोटल +2 तो 28 है, 28 तक तो कोई मध्य में नहीं था, तो 30 हो गया तो कितने मध्य में हो गए, 2 मध्य में हो गए। यानी दोनों दिशाओं का योग माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे टोटल +2। चलिए इसमें हो जाएगा, ऐसी स्थिति में लिखिए जब दोनों दिशाओं का योग, प्लीज फॉलो, यानी जब दोनों दिशाओं का योग टोटल +2 से अधिक हो, कुल संख्या +2 से अधिक हो, टोटल +2 से अधिक हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर दोनों दिशाओं का योग माइनस कुल संख्या +2, टोटल +2, ठीक है। एग्जाम्पल इस पे एक ले लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 19वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाएं से 20 में तो यहाँ पर 20 कर लीजिए, और दाएं से 19 में तो आप दाएं से चूंकि 20 ही है तो 26 तो है ना, और इधर है ना, तो यहाँ से आप आ जाइए 19 में। अब इनके मध्य में कितने होंगे ये आपको निकालना है, क्लियर। तो क्या करें, 20 और 19 जोड़ दीजिए, इसलिए हो जाएगा अभिष्ट या रिक्वायर्ड नंबर, अभिष्ट अक्षरों की संख्या, अभिष्ट अक्षरों की संख्या या मध्य की संख्या, जो अभिष्ट का मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो पूछा गया है, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों दिशाओं का योग 20 + 19 माइनस टोटल कितना है, अंग्रेजी वर्णमाला तो 26 प्लस ब्रैकेट में 26 + 2 यानी 28 को घटाना है, 20 19 मिलकर 39 हो गया, माइनस 28 कितना बच गया, 11। तो इन दोनों के मध्य में 11 लेटर्स हो गए, क्लियर। चलते हैं इसके थर्ड मॉडल में। देखिए एक ही दिशा से 2 स्थान दे दे, जैसे मान लीजिए
कि आप कोई संख्या में यदि बात करें कि 20 और 10 के मध्य में कितने संख्याएं होंगे, तो आप बड़ी आसानी से बोलने को बोल देंगे कि 20 माइनस 10 बराबर 10, लेकिन आप गलती कर दिए। 20 एवं 10 के मध्य लेना है तो ना 10 को लेना है शामिल करना है, ना 20 को करना है, तो बीच में तो 11 12 ऐसे करके 9 तक ही जाएंगे ना, 19 तक ही जाएंगे ना, तो कितना होगा, 9 को ही होगा। यानी चलिए फिर से इस पे बात करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से इस अंगूठा है, पहली उंगली है और ये 5th उंगली है, तो इसके मध्य में कितने हो गए, 3 हो गए। तो 1 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4, और है कितने, 3, तो डिफरेंस माइनस 1 कर लेना है। यानी जब एक ही दिशा से 2 स्थान पूछे जाएं तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर है दोनों स्थानों का अंतर, यानी अक्षर के स्थानों का, दोनों स्थानों का अंतर -1। ठीक है, जैसे सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 और 10 के मध्य में, बहुत सिंपल सा लीजिए, 5 और 10 के मध्य में आपको गलती से क्या बोल देंगे, डिफरेंस कर लेते हैं, तो 10 माइनस 5 5 बोल देते हैं, लेकिन क्या 5 है, नहीं ना, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यही तो 4 है, तो डिफरेंस -1 करना है। ठीक है, दोनों स्थानों का अंतर -1 करना है। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में T एवं L के मध्य कितने अक्षर हैं। ठीक है, सॉल्व करना है। तो देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं यदि पोजीशन याद नहीं है तो क्या करेंगे, L M N O P ऐसे करते रह जाइएगा, कंप्रीशन तो निकल गया। ठीक है, वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कंप्रीशन नहीं निकल सकता है। इसलिए काइंडली फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी ए से लेके जेड तक का पोजीशन अवश्य याद कर लें। इसके लिए किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। जितने भी टेक्निक के बारे में हम भी बोल दें, कोई भी बोल दे, ये सब फजूल की बातें हैं। सिंपल चीज है, जो आपके लाइफ को सेट कर सकता है। A to Z का पोजीशन याद करने से कई चैप्टर आप डील कर सकते हैं, तो उसके लिए क्यों किसी टेक्निक के चक्कर में पड़े हैं। आप उसको किसी भी हालत में, 26 लेटर है, A to Z तो ऐसे, A से J तक तो ऐसे ही 10 लेटर याद होता है। T for 20 होता है, तो T ऐसे भी याद हो गया। अब 20 याद होगा तो UVWXYZ तो याद हो गया, तो फिर रह के आ गया भाई याद करने के लिए। तो काइंडली A to Z, the position of alphabetical letters must be remembered from A to Z, and the reverse letter must be subtracted from the total plus 1. That means if the position of L is 12 from the left side, that means from right side it must be 27 minus 12, that is 15. तो L का यदि पोजीशन बाएं से 12 है तो उसी L को दाएं से राइट से Z की तरफ से कितना बोलेंगे, 27 माइनस 12 बराबर 15। जब A को हम 1 बोल रहे हैं लेफ्ट से, और उसी A को राइट से क्या बोल रहे हैं, 26 बोल रहे हैं, तो सोचिए A को 1 है, उसको हम 26 बोल रहे हैं, तो कितना से घटा के बोलना है, 27 माइनस 1, तब तो 26 बोल रहे हैं। तो ये वेरी क्लियर है। इसके लिए रिवर्स लेटर के लिए कोई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर T का वैल्यू है 20, L का वैल्यू है 12, इसलिए क्या करेंगे, 20 माइनस 12 कर लेंगे, अंतर हो गया, और -1। तो 20 माइनस 12 का होता है 8, घटा लिए तो, और एक और घटाना है, तो कितने लेटर्स हो गए, 7 हो गए। अदरवाइज यदि ये कमांड पोजीशन नहीं रहेगा तो आप मजबूरन में L के बाद M N O ऐसे करते रहिएगा। क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, लेकिन पता चला कि यार जितना बनाना वो तो नहीं बना है, समय खत्म हो गया।
तो काइंडली पोजीशन मस्ट बी रिमेंबर एज सुन एज पॉसिबल। आज हमने अभी मिडिल टर्म के बारे में एक पॉइंट्स डिस्कस किए। सेकेंड पॉइंट्स कितने मद में कितने होंगे इसके लिए डिस्कस करते हैं। Which letter in middle? मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अब बताइए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग मध्य में कितने होंगे, तो एक से अधिक पी हो गया, तो तब तो सब भी तो मध्य में ही हो गए। यदि 3 लेटर मध्य में है, 5 लेटर मध्य में है, 6 लेटर मध्य में, तो सब न मध्य में हो गया जी। लेकिन ऐसा नहीं करना। लॉजिक अब ये कहता है कि मध्य में पूछा गया है कौन लेटर, तो एग्जैक्ट मध्य में जो होगा उसी को मध्य का लेटर माना जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए मध्य में कौन लेटर है। निकालना हो तो दी गई अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को, वर्णमाला के अक्षर को सीधी क्रम में व्यक्त कर लें। सीधी क्रम में व्यक्त कर लें कहने का मतलब कि एक लेफ्ट से दिया है, दूसरा राइट से दिया है, तो दोनों को लेफ्ट से कर लीजिए। तो उसके लिए क्या अभी बात किए हम लोग, राइट वाले को किस में करना है, 27 से घटा के लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो दोनों लेटर्स को एक दिशा में व्यक्त कर लीजिए। बेहतर होगा सीधी क्रम में व्यक्त कर लीजिए और उनके योग में 2 से भाग दे दीजिए। जैसे सिंपल चीज़ें बताइए, पहला लेटर ए है और 5वां लेटर ई है। ए और ई के मध्य में कौन है, तीसरा है कि नहीं है, तो 1 + 5 कर लीजिए, अब बाई 2 कर दीजिए, हो गया मध्य का लेटर। अब कहिए कि 1 और 4 के मध्य का बात होगा तब क्या करेंगे, तो 1 और 4 में भी जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2.5। तो 2.5 कोई लेटर होता ही नहीं है, संख्या हो सकता है, तो वैसी स्थिति में मध्य का लेटर नहीं निकलेगा। यानी डिफाइन हम लोग कर लें, क्या फॉर्म सिस्टम आया, एक ही दिशा में यानी बेहतर है किसमें, सीधी दिशा में। बेहतर होगा सीधी दिशा में व्यक्त करते हुए दोनों के योग में दो से भाग दें। यदि पूरी तरह भाग लग जाए तो वही भागफल का मान, भागफल मध्य के अक्षर संख्या कही जाएगी, मध्य के अक्षर संख्या कही जाएगी। यदि पूरी तरह भाग न लगे, तो मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा, क्योंकि किसी अक्षर का स्थान दशमलव में नहीं होते। ठीक है, यदि कोई आपसे ये कह दे कि यार ए और बी के मध्य में तो a + b/2 हुआ ना, लेकिन कौन लेटर हुआ, हाँ 1 और 2 के मध्य में क्या हुआ 1.5 हो गया, ये तो माना जा सकता है। लेकिन अक्षर में क्या होगा, तो जब दो अक्षर के मध्य में कोई परफेक्ट लेटर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर एवं दाएं से 15वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो आप पहले देखिए, यदि हम ग्राफिंग कर भी लेते हैं बाएं से 20 में और राइट से 15 में, तो इस जो 15 है राइट से, इसको आप सीधी क्रम में इधर से व्यक्त कर लीजिए। क्या करेंगे? टोटल प्लस 1 यानी 27 माइनस 15 कर लेंगे तो इसकी जगह हो जाएगी 12। ये जो 15 है लेफ्ट से क्या हो गया? 12 हो गया। इसलिए अब हमें 12 और 20 के मध्य देखना है। 12 प्लस 20 दोनों का जोड़ कर लीजिए, बाई 2 कर दीजिए, तो 32/2 हो गया, यानी 16 हो गया। 16 के स्थान पे कौन सा लेटर होता है? पी होता है। चलिए आज डायरेक्शनल रीजनिंग के तहत एक पॉइंट्स को, मध्य टर्म को हमने डील कर दिया, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे कंसर्निंग एक नए क्वेश्चन आते रहते हैं। एनटीपीसी में तो आना ही आना है, आप लिख के रख दीजिए, एक क्वेश्चन आना है इससे, और उम्मीद करते हैं कि दरोगा मेंस में भी आ जाए। तो आज भर इतना ही। आप सभी से फिर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल जो ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस का चैनल है, उसे आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब किया ही होगा। अपने साथियों के बीच भी इसे शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, ताकि आप मेरे हर एक वीडियोस को देख सकें, समझ सकें। और फिर से मैं यही कहूँगा कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको, यदि हम वीडियो के द्वारा नहीं दे सकें तो लाइव क्लास जो हमारा 7 बजे से शुरू होती है, 7 बजे शाम से, यूट्यूब चैनल पे जो लाइव वीडियो हम दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उसके तहत भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।